नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी वाला चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज से मैं आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यह स्पेशली रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सुपर टेट और वनडे एग्जाम के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसका कुछ थ्योरी पार्ट भी जरूर बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में जितने भी चांस मिले जरूर को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका ये सारे क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन कभी आसान होता है, कभी कठिन होता है। तो सारे क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप है, मतलब आसान भी है कठिन भी है। तो सबसे पहले इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको बताते हैं दोस्तों। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान फंडा होता है कि यह बडमाश लॉ पे फॉलो करता है। बडमाश लॉ मतलब क्या, हिंदी में आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करे धन जोड़ लो ऋण को दिए घटा। ये तो होता हिंदी में, और इंग्लिश में बहुत लोग इसको बदमाश लॉ कहते हैं। मतलब बी फॉर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है मतलब कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ए बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, अब ब्रैकेट मतलब होता है जो भी कोष्टक हम लोग लगाते हैं इसके अंदर का। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह से हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को अगर हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो क्या देखेंगे कि, या हिंदी से अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता है ब्रैकेट, उसके बाद अगर ऑप्शन क्वेश्चन में का है तो का को सॉल्व करेंगे। तो वही होता है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, फिर भाग को करिए, फिर गुणा करे धन जोड़ लो, मतलब फिर गुणा करिए, फिर धन को जोड़िए, फिर ऋण को दिए घटाए, मतलब ऋण को घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखा क्या गया है, 3/4 भागा 5/12 माइनस 1/3 गुणे 9/5, ये तो है। और अंदर का अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 है। और जब यहाँ पे भाग है तो भाग में जब फ्रैक्शन मतलब भिन्न में लिखा रहता संख्या, तो जब इसको क्या करते हैं गुणा में चेंज करते हैं, तो ये नंबर जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने का मतलब ये 3/1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, अंदर बच क्या जाएगा 2 - 1, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा, और यहाँ पे -1, 2 - 1 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो 1 इसको हम लिखेंगे 3/4 भागा 5/12 माइनस 1/3 इंटू 9/5 गुणे का 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिए, का इसमें है नहीं, मतलब ऑफ का कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अब क्या करेंगे, फिर भाग वाला करेंगे। फिर यहाँ पे भाग है, इस भाग को फिर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 गुणे 12/5 माइनस 1/3 गुणे 9/5। ये एक का गुणा करेंगे तो सेम कोई मतलब नहीं देगा। इसको कट करते हैं तो 4 × 12 और 3 × 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 9/5, इसको लिख सकते हैं 9/5 माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, यहाँ पे बचा रहेगा 3/5। इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा, क्योंकि नीचे का जो हर है वो तो सेम है, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/5। 6/5 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आप देखेंगे, इसमें आपका दिया है 6/5, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त, ये तो चीजों को सिंप्लीफिकेशन वैसे भी आसान होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर जोड़। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम पे लेने पर
उन्हें 2, 3, 4 से गुणा करने पे 74 योग होता है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्या लेने हैं। तो क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाला। क्रमागत मतलब होता है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आना। इसका अगर संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्रम से आगत, क्रम धन आगत मतलब क्रम से आने वाला। तो मान लीजिए कोई संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, तो क्रम से आ रहा है। तो क्रम से आ रहा मतलब एक तरह के प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। अगर लिखता है यहाँ पे क्रमागत सम संख्या तो 2, 4, 6 होगा। क्रमागत विषम संख्या है तो 1, 3, 5 होगा, क्योंकि हमेशा उसके आग, जैसे अगर विषम सम संख्या बोलने का सेंस ये होता है क्रमागत सम संख्या कि 2 के बाद अगला कौन सा सम संख्या आएगा, तो सम संख्या तभी आएगा 2 के बाद 4 आएगा, इस तरह से होगा। तो इसी तरह से क्रमागत का मतलब ये होता है। तो मान लीजिए 3 संख्या हमको लेने हैं, तो अगर मान लीजिए हम 1 का x लेते हैं तो अगली संख्या क्या होगी, उसमें 1 बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि सम है कि विषम है। जब ऐसा कुछ नहीं देता तो हम 1 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। अब फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 + 1 मतलब x + 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, यह x + 2। तो ये तीनों संख्या हो गई x + 1 x + 2। अब बोला कि इसमें क्रमशः 2, 3, 4 का गुणा करते हैं, तो इसमें कितना का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 3 का गुणा करना है। तो 3 का ब्रैकेट लगा के 3 का गुणा कर देते हैं इसमें, और इसमें x + 2 है, इसमें कितने का गुणा करना है, 4 का। ठीक, इन सब का देखिए 2 का गुणा कर दिए, 3 का गुणा कर दिए, 4 का। अब क्या करना, इनका गुणा करने पे 74 योग होता है। योग होने का मतलब जोड़ करना है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो कितना आना चाहिए, 74। इतनी बात समझ में आ रही है, बस और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74। ठीक, अब देखिए 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9x हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो 8, 3, 11 हो जा रहा है = 74। तो यहाँ से 9x = क्या हो जाएगा, 74 - का 11 = 63 हो रहा है। अगर 74 में से 11 घटाएंगे तो 63 आ गया। तो 9x = 63, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 63/9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 × 63। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, जब x की वैल्यू 7 आ गई तो इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम क्या माने थे पहले, सबसे पहले x था, x + 1 था और x + 2 था, तो सबसे बड़ी संख्या ये थी। तो यहाँ पे x के जगह पे 7 रखेंगे, तो 7 + 2 मतलब कि 9, और 9 जिस ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त, आसान है, समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही करना और कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने पे विश्वास रखिए, सारी चीजें आपको सही हो जाएंगी। इस यहाँ पे देखिए सबसे एक क्वेश्चन जब आते हैं ना ऐसे, तो इसको करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये संख्या क्या है, 90 से विभाज्य है। यदि संख्या 90 से विभाज्य तो y - x का मान क्या होगा। तो अगर 90 से विभाज्य होने का मतलब उस संख्या के, देखिए 90 मतलब यहाँ पे 0 है, तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर 0 आया होगा, तभी तो 0 से 0 कटा होगा कहीं ना कहीं। ये सेंस जब भी कभी भी ऐसा दिया हो कि कोई संख्या अगर बोल दिया कि 10 से विभाज्य है, तो 10 से विभाज्य तभी कोई भी संख्या लीजिए जो 10 से विभाज्य होगा, उसके लास्ट में जरूर 0 आएगा। जैसे कि 50 लेंगे तो भी लास्ट में 0 रहेगा, 40 लेंगे तो भी 0 रहेगा, 30 लेंगे तो भी 0 रहेगा। कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जो अगर 10 से वो विभाज्य हो रही है, मतलब कि लास्ट में वो भी 0 होगा। तो यानी मतलब कि जो ये अंक है 356, क्या है 356 yx, तो x के जगह पे जरूर 0 रहा होगा। इतनी बात क्लियर। अगर x पे 0 हो गया तो आप देखेंगे अब ये 3 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया और y। और अब अगर 90 का मतलब क्या है, इसको हम 90 को तो ऐसे लिखेंगे ना 10 × 9, यही 90। 10 से तो कटने का मतलब लास्ट में 0 हो गया। अब जो बची संख्या मतलब कि जो संख्या 9 से कटनी चाहिए, और 9 से कटने का रूल होता है कि इन सभी का जो सम हो मतलब योग हो वो भी 9 से कटे। तो अगर इनका सभी को हम जोड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 + y जो हो वो 9 से क्या हो, कटे।
ए हो, तो 9 से कटने के लिए 9 का वो तो या तो वह गुणज हो, जैसे या तो यहाँ पे दोनों को सम करें तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, या तो 18 आना चाहिए, या तो 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 14 आ चुका है, तो आपको क्या होना क्या चाहिए था यहाँ पे, जब 14 मतलब 14 आ गया और उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं तो कुछ और संख्या मतलब 18 हम ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 18 ले सकते हैं। एक मेथड, दोनों मैं दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड तो ये हो सकता है, तो यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा कि बोला है कि y माइनस एक्स, वाई की जगह पे 5 और x की जगह पे क्या आया है 0, 5 माइनस 0 बराबर 5। ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों कहीं गलत तो नहीं हो गया, 356 90 से विभाज्य है, तो 6 5 11 3 14, 6 5 11 3 14, 14 प्लस वाई 18 हो जाएगा। 18 मतलब यहाँ से सॉरी यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आएगा दोस्तों। 18 में से 14 जाएगा तो 4 आएगा। 4 आने का सेंस इसमें 4 माइनस 0 करेंगे, 4 माइनस 0 मतलब 4 आएगा। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। या तो एक मेथड ये हो सकता है, या तो अगर आप यहाँ पे 18 नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे अगर 18 नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा ये 14 प्लस y जो हो या तो 9 के बराबर हो या तो 18 है तो 27 ऐसा कुछ हो, तो ऐसा करते हैं हम 14 को लिख सकते हैं 9 प्लस 5 लिख सकते हैं प्लस y ये लिख सकते हैं। और जहां जहां 9 होता है उसके जगह पे हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो 9 कट जाएगा यहाँ से, तो ये तो 9 गया, यहाँ पे बचा क्या 5, तो 5 में क्या और जोड़ दें कि वो 9 के इक्वल आ जाए, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और फिर यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है दोस्त? आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझिएगा ध्यान से, खुद पे विश्वास करिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए जब ऐसा आता तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं जिसको बोला था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बढ़ाते हैं बड़ा सा। ठीक, इसमें क्या 3 सब्जेक्ट बोला गया। देखिए एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल में, 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं, 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, 21% भूगोल और इतिहास में, 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है, तो केवल अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यह अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इसको हम मान लेते हैं भूगोल हो गया, और इसको क्या है एक भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और एक इतिहास, ये इतिहास है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमको अलग अलग नहीं, सबसे पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो तीनों में कॉमन हो, उसके बाद जो 2 में कॉमन हो, उसके बाद जो केवल 1 में हो। तो सबसे पहले जो तीनों में होगा वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों में कितने हैं 5% छात्र जो हैं तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 5 इसमें लिख लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 2-2 पे। तो 2-2 पे चलेंगे तो इसमें बोला गया 14% जो छात्र हैं अर्थशास्त्र और भूगोल में, तो 14% अर्थशास्त्र ए है और भूगोल ए है, तो इसमें कितने होने चाहिए दोनों के बीच में कॉमन 14 होना चाहिए, जिसमें से 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9। 14 में से 5 घटाएंगे 9, मतलब ये दोनों मिला के हमको देखिए ये वाला सेशन और इस वाला दोनों में मिला के हमको 14 टोटल होना चाहिए था। 9 और 5 14 हो जाएगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी इसमें आ ही चुका है, तो 9 और बच जाएगा, तो इसमें दोनों में 14 हो जाएगा। इसी तरह से 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, भूगोल और इतिहास में 21%, मतलब कि 5 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 16। इसी तरह से 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में, तो इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास का ये है अर्थशास्त्र का है, तो इसमें कितना चाहिए 18, 5 आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 13। तो पूछा क्या क्या है
केवल अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में देखिए टोटल अर्थशास्त्र कितना बताया गया था 41, टोटल क्या है, टोटल है 41, इसमें टोटल 41 है जिसमें से इतना आ चुका है, तो केवल पूछा है कि केवल अर्थशास्त्र में कितने होंगे, तो इन सब, अब टोटल आपको पता है इतना आ चुका है तो केवल ए वाला सेक्शन होगा, तो ए वाला सेक्शन निकालने के लिए टोटल में से इन सबको माइनस कर देंगे, तो 41 में से क्या माइनस कर देंगे, ये सब 13 5 18, 18 और 9 हो जाएगा, 18 9 हो जाएगा आपका 27, ये माइनस करेंगे, ठीक, तो 41 में से 27 माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे 14, यानी 14% आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? देखिए ज्यादा आपको टाइम नहीं लूंगा क्योंकि जैसे देखिए ज्यादा छोटा छोटा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है कि सारे छोटे छोटे क्वेश्चन तो लगभग सभी लोगों को आते हैं, थोड़ा सा नजरिया आप लोग चेंज करिए कैसे क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब वनडे एग्जाम भी बहुत कठिन हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है। अभी देखिएगा एक लास्ट में एक और 2-3 क्वेश्चन हम जो करवाएंगे उसमें देखिएगा थोड़ा सा कैसे ट्रिक्स जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैं चीज बताऊंगा। ये तो आसान है, चूंकि क्या लिखा है एक संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं क्या हैं। तो पहले तो अगर ये देखते हैं कि स्पष्ट दे दिया कि संख्याओं का बीच का अंतर 29 है, तो जो संख्याएं होंगी उनके बीच का डिफरेंस 29 होगा। 29 होने का सेंस पहले अगर ऑप्शन में ये देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना आ रहा, अगर ऑप्शन में देख रहे हैं 39 में से 10 29, 40 में से 11 घटेगा तो भी 29। तो अगर कभी ऐसा होता कि यहाँ पे 40 और 12 दिया होता, समझिएगा ये ऑप्शन वाला नहीं हो सकता था, लेकिन खैर ऐसा कोई इसमें नहीं है, तो इसलिए हमको पूरा अच्छे से इसको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहली संख्या हम x मानते हैं, दूसरी संख्या y, और इसका 25%, x का 25% दूसरे का 30%, तो x का 25% तो x गुणे 25/100, देखिए 25% का डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो 25% बराबर 1/4 होता है। जब आप परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो x का 25% और y का 30%, ये हो गया 30%। ये बोल रहा है कि इसका जो 25% ए है y के 30% से कितना अधिक है, ये ऑलरेडी 7 अधिक है, तो अगर इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए तो 1/4, इसको 10 से 10 कट दिए हो जाएगा, तो हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 3y बटे का 10 + 7। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, पहले इसका इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x/4 + 3x 3y अपान 10 अपान, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 70 अपान का 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो अब इसको इसके बाद अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 y प्लस 7 × 4 28 280 हो गया। इसको लिखेंगे 10x माइनस 12y इज इक्वल टू 280। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और बोला गया था कि इन दोनों का डिफरेंस जो संख्याएं माने हैं उनका डिफरेंस क्या 29 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन है तो हमको क्या करना था, एलिमिनेट करना रहता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 10 यहाँ भी है तो इसको भी 10 हम बनाएंगे। 10 बनाने के लिए इसमें 10 का क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा, और इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा। अब ये आपका, अब इसमें से इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटाते, क्योंकि यहाँ पे 290 आ रहा है और यहाँ पे 280 आ रहा है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इसको अगर घटा रहे हैं, देखिए सबसे आसान होता है कि जब भी घटाते हैं तो जो सिंबल होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो पहले आपको दोनों तरीका मैं बताता हूं। देखिएगा अगर इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10x क्या था, प्लस में था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस।
अब इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये कट जाएगा। देखिए -12y है और यहाँ पे +10y है, तो -12y में से +10y जाएगा तो बचेगा क्या, -2y, क्योंकि यहाँ पे -12 है और यहाँ पे +10 है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, सिंबल उसका लगता है जो बड़ा वाला लगता है, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 और सिंबल माइनस वाला लग जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 280 है और ये 290 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 280 में से -290 तो आएगा 10, लेकिन सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 5, y इज इक्वल टू 5 है। तो अब ए नहीं लिखिएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। आप जानिएगा कि आप जान ही रहे हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 29 है, ठीक। तो y की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो ये संख्या जरूर इससे 5 अधिक रही होगी, मतलब 29 से 5 अधिक रही होंगी तभी तो 29 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 34 मिल जाएगा, यही आपका x की वैल्यू हो जाएगी, तभी तो 29, क्योंकि 5 क्या घटा देंगे तभी तो 29 आएगा, मतलब x में से क्या घटाएं कि 29 आए, तो y की वैल्यू 5 आ गई है। अब इसमें से 5 घटा दें, क्या वो कौन सी ऐसी संख्या हो जिसमें से 5 घटाएंगे तो 29 आएगी, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, यही आपको बता। तो x की वैल्यू 34 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन क्या था आपका, ये देखिए 34 और 5, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? देखिए ये क्वेश्चन आपका था, 34 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये खुद पे विश्वास रखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम कहीं से, कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास और उसी पे आस्था, यही है सफल होने का रास्ता, ठीक है। कहा गया ना कि अब कोई किसी भी रास्ते, किसी तरह से भी क्वेश्चन करिए, आप उस आंसर तक पहुंच जाइए। अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, तो मतलब आपको डर ना हो किसी चीज का, कि मान लीजिए अगर ऐसे करें क्वेश्चन तो भी आंसर, ऐसे करें तो भी आंसर, ऐसे करें तो भी, मतलब हर तरह से आप आंसर तक पहुंच जाएं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है दोस्त। इसके लिए बोला है, रहीम एक निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसका मित्र हीरालाल समान धनराशि को 7% के लिए 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। देखिए धनराशि हम दोनों की समान है, ठीक है, लेकिन ये बोला कि एक पे 5% 3 वर्ष के लिए, एक पे 7% 2 वर्ष के लिए, और 30 रुपए अधिक पा रहा है, तो आपको धनराशि बताना है। देखिए इसका 2 मेथड, ये तो सिंपल होता है कि वो तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसआई का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, PRT/100, ये सब लोग जानते हैं, PRT/100। तो इसके लिए अगर दोनों मेथड मैं बता रहा हूं, एक मेथड ये देख लीजिए, एक मेथड वो जो मैं करता हूं, किस तरह से जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। देखिएगा अगर P के जगह पे हम मान लेते तो वैल्यू क्या है, x है, R के जगह पे कितना है, इसमें 5 है, और टाइम कितनी है, 3 है, बटे का 100, और क्या इसका, और इसी तरह से दूसरे वाला का जो हीरालाल है इसका कितना आ जाएगा, P तो सेम ही रहेगा इसके लिए R कितना है 7, और टाइम है 2, और अपान 100 इसके लिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, इज इक्वल टू 30 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे वो 30 के इक्वल होगा। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं, तो 15x बटे 100। देखिएगा इस मेथड से करेंगे नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जानते रहें कि ऐसा भी हो सकता है। -7 दूनी 14, P की जगह पे हम x ले लेंगे, P की जगह पे x लेंगे तो 14x आएगा, अपान का 100 इज इक्वल टू 30। अब देखिए 15x में से 14x घटाएंगे तो x आएगा, तो x बटे 100 इज इक्वल टू 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3000। ये आपका आंसर, और यही आपकी धनराशि हो जाएगी, यही इसकी वैल्यू। एक ऑप्शन, एक मेथड तो ये होता है कि ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड जरूर जानिएगा। आप डायरेक्ट देखिए, अभी तुरंत कैसे करते हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखिए जो भी पैसा निकालते हैं, जो भी ब्याज आता है, हमेशा परसेंट मतलब 100 होता है। तो ये बोला है अगर 5% हो, 3 वर्ष के लिए हो, तो 5% एक साल के लिए, दूसरे साल के 10% हो जाएगा, तीसरे साल के 15% हो जाएगा, मतलब 5×15% होता टोटल। तो 15% इसके पास होता, और इसका अगर एक साल में 7% है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 14%। तो ये दूसरा कितना पाता, 14%। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बोल रहा है कि 30 के बराबर है। तो आपसे पूछा है
कि इस राशि का 100% कितना, मतलब टोटल राशि पूछी गई है तो इसका 100% कितना होगा, तो 15 में से एक मतलब 1% की वैल्यू इसकी आ जाएगी 30, तो 100% बराबर हो जाएगा। अगर 100% मतलब 1% है तो यहाँ पे 2 जीरो चिपकाएंगे, 100% आएगा तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका देंगे, तो आ जाएगा आंसर 3000। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से कीजिए। सेकंड वाला मेथड है, इसे जरूर करिएगा, फर्स्ट वाला मेथड से आप लोग मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हाल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई पूछा गया तो एक तरह से आप पूछ लगा सकते हैं कि HCF इसका क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। या तो कभी कभी पूछे टाइलों की संख्या कितनी होगी, जब ऐसा कर देगा तब तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। लेकिन बस इसमें लंबाई पूछा गया है तो लंबाई के लिए इसका और इसका HCF निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 और 12 का HCF वैसे भी निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF इसका डाटा आप निकाल सकते हैं 4 ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं 16 और 12 इसका अगर कट करेंगे तो एक ही एक 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। अब किसी से कट नहीं रहा है, मतलब कि HCF इसका कितना आ गया 4, और यही उसकी लंबाई हो जाएगी, मतलब 4 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई हो जाएगी। अगर पूछा टोटल कितने टाइल्स होते तो 4A 3A मतलब 7 टाइल्स होते। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। एक घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के अंशों के बीच का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 1 घंटे के 5 मिनट मतलब 5 मिनट अपान 1 घंटा लेना है आपको। 5 अपान 1 घंटा जो हो ये इनका डिफरेंस, और 1 घंटे के 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड आपको लेना है, और कितने में 1 घंटे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी डिफरेंस जोड़ घटाना कुछ भी करिएगा तो सारी चीजों को एक राशि में करिएगा। अगर समय मिनट में है तो सारे को मिनट में कर दीजिएगा, अगर घंटे में है तो सारे को घंटे में जरूर करिएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट था तो इसको क्या करेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, अपान का A1 रह जाएगा। और ये सेकंड है, सेकंड को अगर घंटे में बदलना हो तो 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये भी घंटा हो गया, ये भी घंटा हो गया, पर घंटे में कितना इन लोगों का रेशियो है ये आप निकाल चुके। अब इन लोगों का डिफरेंस ले लेते हैं, इसको कटेंगे तो 12 25 60 है, 12 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0, और यहाँ से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी मतलब 180। तो ये क्या हो गया 1/12 माइनस 1/180। अब क्या इनमें का डिफरेंस लेना हमको। डिफरेंस लेने के देखिए ये 180 है तो इसको भी 180 बना लीजिए। या तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें 15 का 15 और 12 का गुणा 15 दूना 30, 15 का 15 3 18 मतलब 15 का गुणा करना पड़ेगा हमको, तो ये भी 180 बन जाएगा। ठीक है, 15 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 अपान 180 माइनस 1/180 घटाएंगे तो 14/180 आ जाएगा। 14/180 आने का सेंस 14/180 इसको काटेंगे 2 से तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये आ गया 7/90। 90 होने, अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो 90 होने का मतलब 1/10 है। जब ये ऊपर जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं -7/9, क्योंकि हम इसलिए क्योंकि 7/90 किसी ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए इसको हम पॉइंट वाले ऑप्शन में चेंज किए और एक ऑप्शन आपका मिल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है आपका, पानी के 1 ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है, इसमें से जब इनमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो 1/2 भाग भरा रहता है, तो ड्रम की क्षमता। इसमें भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों मेथड लाजवाब है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पानी का 3/4 भाग भरा है, तो मान लीजिए टोटल ड्रम की क्षमता कितनी है, x है। जैसे सब लोग तो x मान के करते, पहले वो मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड आपका कि
मान लीजिए यक्स है तो यक्स का क्या हो जाएगा 3/4 भरा हुआ है। अब क्या इसमें से कुछ निकाल लिया गया है तो इसका कितना भाग भरा रह जा रहा है 1/2। तो जब निकालने के बाद इसमें से कुछ निकाला गया है तो मान लीजिए कुछ निकालने के बाद अब कितना बचा है, तो अब जो बता रहा है अब बचा है जितना था उसका 1/2 भाग भरा है, तो 1/2। ठीक है। अब बोला क्या गया है कि इसमें से 9 लीटर निकालने के बाद इतना बचा है, तो अगर इसमें से हम 9 लीटर घटा दें 3x/4 में से 9 लीटर घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए था x/2। एक मेथड तो आप ऐसे लगा सकते हैं लेकिन ये मेथड लगाइएगा मत, मैं आपको बता रहा हूं बस। ठीक है, इसको देखिएगा आगे सॉल्व कैसे करेंगे। 3x इसको इधर लाइए इसको उधर करिए तो 3x/4 और इसको लाएंगे इधर तो -x/2 = 9। यहाँ पे दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा नीचे और यहीं पर 2 हो जाएगा। तो 3x - 2x बराबर x/4 = 9। तो x = 9 चौका 36। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 36। एक मेथड तो ये हो गया, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 36। अब इसका सेकंड मेथड आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड है आसान एकदम, उसको देखिएगा। इसमें बोल क्या रहा है कि 3/4 भाग भरा हुआ 3/4 है, मतलब रेशियो में अगर हम लेते हैं तो 3/4 का मतलब 4 भाग टोटल था उसमें से 3 भाग ले लिया गया है। अब बाद में कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो 1/2 होने का सेंस ये है कि 2 भाग में से 1, तो टोटल पहले कितना था 4 था, तो यहाँ पे 2 कैसे हो सकता है, यानी ये भी 4 ही रहा होगा। तो अगर इसमें क्या करेंगे इसको 4 बनाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब तो दोनों सेम हो गया। तो अब बोला गया है कि जितना भरा था पहले कितना था, इसमें 4 में से 3 भाग था और उसमें से निकाल लिया गया कुछ, अब भी 4 में से कितना रह गया है 2 रह गया है। तो जो निकाला गया है वो कितना है 9 के बराबर है। तो अब इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 में से 2 जाएगा मतलब 1, और यह 1 किसके बराबर हो जाएगा 9 के। तो पूछा क्या गया है कि ड्रम की क्षमता, मतलब ड्रम में टोटल कितना पानी आएगा, टोटल कितना हो सकता था 4। तो 1 के वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 4 = 36। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर इसके जस्ट आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन अगले सेशन में करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।